अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा अफजल और आपके साथ एक नए टॉपिक पे और एक अच्छे ज़ोडिक पे, एक अच्छे स्टार के ऊपर एक नई वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं जिस मौजू को मैंने चूज़ किया है वो मुझे बड़ी फरमाइशें और फरमाइशों के बाद मैं इस चीज़ को आप बयान कर रही हूँ। वैसे तो इसकी टर्न थी, हम जुपिटर को लेके, सारा मुश्तरी को लेके और उसके ज़ोडिक्स साइंस जो हैं पाइसिस और सेगिटेरियस को लेते हुए हम इस पे डिस्कस करना चाहते थे। और चूँकि अभी पाइसिस का टाइम 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, जैसे आपको पता है कि हमारे अपने ये वैदिक नॉलेज के मुताबिक और हमारे देसी महीनों के मुताबिक जो एग्जिस्ट करती हैं और उनको मुताबिक ये यहाँ पे इस ज़ोडिक में यानी कि पाइसिस में आ जाता है सन। तो उसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। अभी मैं ओवरऑल आप समझ लें कि इसके 3-4 उन्वान या कंटेंट या सब्जेक्ट होंगे जिसमें मैं मौजू कर सकती हूँ। समटाइम्स एक ही मौजू पे एक ही चीज़ के ऊपर बोलना और एक ही स्टार को लेते हुए बोलना, मेरे नज़दीक में आज आपको कुछ प्रिसाइजली बता दूं कि एक रब्त भी नहीं रहता। और एक क्लाइंट्स को, अपने कारें को मैं एक ये बात समझाती जाऊं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें एक स्टार के ऊपर एक 24-25 मिनट की या आधे पौने घंटे की हमें पूरी तफसीली एक बहस और एक पूरा ईयरली उनका जो ओवर व्यू है एक सालाना वो बताया जाए। मेरे नज़दीक इस चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है कि इंसान जब किसी के साइंस के ऊपर या किसी किसी स्टार के ऊपर बोलना शुरू करता है तो वो फिर एक ज़ोडिक को ही लेके उसको बोलना पड़ता है और वो एक कंप्लीशन नहीं है मेरे मुताबिक। मतलब उसके हम अपने जायचे को इस तरह हम एलेबरेट नहीं कर सकते। यानी कि हम उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, हम उसके दौलत को देखते हैं, हम उसके कम्युनिकेशन को देखते हैं, होम को देखते हैं, तालीम, अफेयर्स, इस तरह इतने भी वटेवर जितने भी आगे और हाउसेस हैं उनको देखते हैं। तो हमें ये चीज़, मुझे ज़ाती तौर पर ये एक तिश्नगी या तिश्ना लगती है, यानी कि इसमें कंप्लीशन नहीं होती। तो इसलिए मैं पर्सनली अपने क्लाइंट्स को और अपने कायरीन को यही बात समझाना चाहती हूँ बार बार कि आप लोग एक इसलिए मैंने पहले मैं वजाहत कर दूँ, इसलिए मैं अपने एक एक सिटिंग को या अपनी एक वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों को जो उनको आसानी से समझ आ जाए और जो एक ही मौजू पे ना हो, उसमें एक ही सिटिंग में मुख्तलिफ चीज़ों को बताना पसंद करती हूँ ताकि उनको आसानी से समझ आए। लेट्स सपोज आज मैं जुपिटर या पाइसिस या सतारा मुश्तरी पे बोलूँगी। अब मैं ये नहीं समझूंगी कि उनके सतारा मुश्तरी पाइसिस वालों को 12वां हाउस होता है, इनका जो साइन है वो 12 है। अब उसके ज़ैचे में ये 12वें हाउस में यानी कि असेंडेंट से 12वें हाउस में ये बुर्जे दल्व में यानी कि एक्वेरियस में ये 7 अप्रैल को आ जाना है। अब उसकी क्या चीज़ें होंगी और क्या अच्छी या बुरी, तो ये सिर्फ एक मुख्तसर सी बात है कि सिर्फ हम एक ही स्टार को लेते हुए उसको एक मूविंग पे रखते हुए, क्योंकि ये स्लो मूविंग है, इसने 9 to 10 और 11 मंथ एक ज़ोडिक में रहना है। तो मुझे ये चीज़ एक एलेबरेट मालूम नहीं हो रही थी, इसलिए मैं इस चीज़ को अपने कारीन को समझाना चाहती हूँ कि एक ज़ोडिक पे बोलना कोई इतनी बड़ी या इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हम इसको लेके मुख्तलिफ उसको हाउसेस में या ज़ोडिक्स को उसको समझाने के लिए उसकी हर चीज़ को बोलते हैं। इसमें चाहे वो क्वार्टरली हो जाए, इसमें चाहे वो 6 मंथ की हो जाए या इसमें कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हो जाए। तो अच्छे मेरे बहन भाई एस्ट्रोलॉजर्स जो एक एक ज़ोडिक पे या एक साइन पे बोलते हैं, मंथ वाइज बोलते हैं,
वो अपने लिए अपने तौर पे अच्छा काम करते होंगे, बट मेरे लिए वो कुछ लिमिटेड सी और कुछ ना समझ में आने वाली वो बात है कि यानी कि एक क्लाइंट उसमें तिश्नगी महसूस करेगा। चले मैं पाइसिस के बारे में ही कुछ बोलती हूँ। पाइसिस का जो टाइम है वो एक्चुअली सन वाइज 14 मार्च से 14 अप्रैल तक अपने पाइसिस के ज़ोडिक में रहता है। अब पाइसिस वालों को ये साइन जो है, ये हाउस जो है, ये इनका 12th हाउस बनता है। अब 12th हाउस में उसने अप्रॉक्सीमेटली सितंबर तक रहना है, फिर सितंबर में रेट्रोग्रेड होकर नवंबर तक फिर उसने कैप्रिकॉर्न में दोबारा यानी कि 11th हाउस में आ जाना है। तो इसकी दो हाउसेस में इस अंदाज में 2021 में मैं इसको कंप्लीट नहीं समझूंगी कि पाइसिस वालों के लिए दो हाउसेस को लेके कैसे चलेगा ये साल। हाँ, अलबत्ता जब मैं मुख्तलिफ स्टार्स की उसके साथ ट्रायंगल्स, मुख्तलिफ स्टार्स की उसके साथ दोस्ती, सेमी ट्रायंगल या सेमी सेक्सटाइल या स्क्वायर, दुश्मनी की नज़र, दोस्ती की नज़र, एस्पेक्ट्स को लेते हुए बात नहीं करूँगी तो मुझे एक इत्मीनान, एक सेटिस्फेक्शन नहीं महसूस होगी। बाज़ लोग कहते हैं कि मैडम आपके जो अल्फाज हैं कुछ आप अपनी टर्म्स में बोल सकती हैं तो हमारे लिए एक सादा नहीं होते और हमें समझ नहीं आती। तो आपको एक बात बता दूं कि स्टार्स की जो ज़बानी है, इसकी जो ज़बान है वो स्टार्स के ही रिगार्डिंग यही चीज़ रहेगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अपने आम फहम पे आप लोगों को जो समझ आ जाए उसके लिए आपको समझाने के लिए मैं अज़हद कोशिश करती हूँ कि सीधे सीधे लफ्ज़ों में बताऊँ। मैं हालस्तन इतने टिपिकल और इतने लेमैन लैंग्वेज में इसको लेके नहीं बोल सकती। प्रेडिक्शंस की जो मैं हमेशा बात करती हूँ वो यही होती है कि इतने से इतने अरसे तक आपकी ये चीज़ होनी है, इतने से इतने अरसे तक आपको ये खुशी, ये गमी और इस तरह प्रिकॉशंस वगैरह और जो भी आपके उसकी चीज़ रिगार्डिंग उनके होती है उसको मैं बताना और बता देती हूँ और बताना पसंद करती हूँ। इसलिए हम अगर इसी को लेके जाएं तो ये एक बहुत लिमिटेड और एक ही नशिस्त पे बात ख़त्म हो जाती है और वो सिर्फ उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो जाएंगे। तो मोहतरम क़ारीन, मेरे व्यूअर्स और मेरी वीडियोस को देखने सुनने वालों, उनको मैं आपको यही बता दूं कि हम अब एक ज़ोडिक पे बोलेंगे, चाहे वो ईयरली बोलें कि पाइसिस वालों के लिए ये साल कैसा रहेगा, तो ये एक सिटिंग में या एक वीडियो में ये काम नहीं चलेगा। दैट्स वाई मैंने पिछले भी कुछ नाम के बारे में बोला, कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स के बारे में जो मेरी एक सीरीज़ चल रही है और वो भी अभी अधूरी है, कंप्लीट नहीं हुई। तो उसके लिए ये मैं क्वार्टर्स या 4 मंथ्स या इम्पॉर्टेंट मंथ्स को डिस्कस कर देती हूँ जिनकी अहमियत है, और जो गैर अहम है वो उसको मैं अपने मुताबिक आप लोगों को सादा फहम में समझाने से उसको फ़िलहाल छोड़ देती हूँ कि इसमें आपके लिए नथिंग रॉन्ग और नथिंग मतलब हैपनिंग कुछ नहीं होनी। तो उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ आ रही होगी। अब हम अगर पाइसिस को देखें तो इसका लिमिट जो है और इसकी चेंज होने का वो टाइम जो है 14 मार्च से 14 अप्रैल तक जो अफराद पैदा होते हैं उनका सन साइन पाइसिस में होता है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पाइसिस, यानी कि वो पाइसिस के ज़ोडिक में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने बड़े क़ारीन्स को समझाती हूँ, बहुत क्लाइंट्स को बताती हूँ कि मून साइन से देखा जाए तो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ, ईयर, डेट, मंथ बताया जाए तो ये आपकी इसका जो ज़ोडिक होगा वो आपके पूरे ज़िंदगी को, पूरी इस चीज़ को लेके आगे चलेगा और उसको मैं प्रेडिक्शंस समझती हूँ। यानी कि उसकी शादी किस ईयर में होगी, उसकी एजुकेशन किस ईयर में होगी, क्या कंप्लीट है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इवन दैट कि उसके जो अल्फ़ाबेट्स उसके सूट करते हैं या उसके लिए बुरे हैं, तो वो सारी चीज़ें
प्रेडिक्शंस मैं उसको समझती हूँ। अब आप मुझे बताएं कि आपकी क्या डिमांड है, ये आप मुझे सजेशन दीजिएगा कि मैं आपको ईयरली एक ज़ोडिक में, मुझे बड़ी आसानी होगी, मैं एक एक ज़ोडिक को लेके एक एक स्टार को लेते हुए आपको बताती जाऊंगी, तो आपको वो तृष्णा सी लगेगी। ये बहुत बेहतर है कि मैं आपको डेट वाइज एक चीज़ बताती हूँ। तमहीद बहुत लंबी हो गई, तो इसलिए चलते हैं पाइसिस साइन पे और इनके नाम पे। मोस्टली जिन अफराद को अपने स्टार का नहीं पता होता और मोहतरम नाजरीन या कारीन, जिन लोगों के नाम डी से, दाल से शुरू होते हैं, वो भी अपने आप को पाइसिस साइन समझें और पाइसिस के मुताबिक उसकी रीडिंग कर सकते हैं। एक तो सन साइन हो गया इस डेट से इस डेट तक, और एक वर्ड हो गया डी यानी कि दाल, तो ये भी पाइसिस होती हैं। और अगर जैचा बनवाया हो तो अगर उनका मून साइन भी पाइसिस में होगा तो वो भी एक्चुअली पाइसिस होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। पाइसिस वालों का ये साल जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ज़ोडिक में रहेगा। अभी 7 अप्रैल को इन्होंने एक्वेरियस में चले जाना है कैप्रिकॉर्न को छोड़ते हुए, बल्कि ये टाइम 7 अप्रैल से पहले इनका फास्टनिंग, तब्दीली का, पॉजिटिव चेंज का और इनकी मुतहरिक जो चीज़ें हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट ये करेंगे हर एस्पेक्ट में। 7 अप्रैल के बाद 14 सितंबर तक क्योंकि इनका अपना स्टार जो है वो इनके एक्वेरियस यानी कि 12th हाउस में रहेगा, तो इनको सिर्फ अखराजात में ज़्यादती और थोड़ा सा अपनी सेहत के बारे में लेके परेशानी, खासकर जॉइंट्स और स्टमक डिसऑर्डर को थोड़ा सा परेशान करेगा। लेकिन इसका प्रिकॉशन भी है मेरे पास। ये अपने स्टार के अकॉर्डिंग, अपने ज़ोडिक के अकॉर्डिंग, ये पुखराज यानी कि येलो सफ़ायर जिसको टोपैज भी कहते हैं, ये जुमेरात को इसको पहन लेंगे और जुमेरात को ज़्यादा से ज़्यादा जर्दी माइल कलर का चीज़ों का सदका या अल्लाह के नाम पे ये चीज़ें देंगे, तो खैरात करेंगे, तो इनको सहूलतें, आसानियाँ और इन चीज़ों के जो मैंने पहले डिस्कस की परेशानियाँ वो कम हो जाएंगी। सदक़ात एस्ट्रोलॉजी में या हॉरोस्कोप में या इल्म नजूम में बहुत काउंटेबिलिटी रखते हैं और ये बहुत सी मुसीबतों को, मुश्किलात को टाल देते हैं, गलत टाइम को अच्छा कर देते हैं। कुछ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि साल के मिड में अभी इनका मिडल नहीं यानी कि क्वार्टर में मार्च से इनका टाइम, इनके 3 स्टार्स के साथ इनकी दोस्ती हो रही है। इनके असेंडेंट के साथ इनका सेटन 11th में, एक ही स्टार अगर देखा जाए तो बहुत स्पेशियस पड़ा हुआ है, यानी कि बहुत अच्छा है। इनकी मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था जुपिटर को लेके, सारा मुश्तरी को लेके, तो इनको कामयाबियाँ, इनकी ख्वाहिशात की तकमील, इनके एजुकेशन परसूट्स, इनकी शादियों को लेकर, इनकी पसंद नापसंद को मलहूज़े हाथ रखते हुए इनकी हर ख्वाहिश की तकमील, कंप्लीशन, इनका ये साल के क्वार्टर यानी कि अप्रैल मई तक अभी टाइम है, इनका अच्छा गुजरने वाला है। 7 अप्रैल के बाद भी चूँकि इनका स्टार तो इनके अपने एक्वेरियस के ज़ोडिक में आ जाएगा, 12th हाउस में आ जाएगा, लेकिन इनकी और स्टार्स के साथ, मार्स के साथ, सारा मरीख के साथ दोस्ती की नज़र बनेगी और इनको हाउस और उसके रिगार्डिंग इनको चेंज या पॉजिटिव चेंज, प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग, हाउस या बिल्डिंग या फाइनेंस के मुताबिक जो इनकी चीज़ें गुज़िश्ता पौने 2 साल से तकमील में नहीं आ रही थी, सरकारी मुलाजमों के लिए भी ये चीज़ इनकी कंप्लीशन का टाइम होगा, यानी कि अप्रैल मई इनका फर्दर जो 2 से 3 महीने हैं और बेहतर गुजरेंगे। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया है इनकी एजुकेशन, इनकी तालिब इल्मों की, स्टूडेंट्स की जो स्टडीज़ से रिगार्डिंग है वो बहुत अच्छा टाइम है और इनकी पसंद नापसंद यानी कि इनके जो न्यू कपल हैं, शादी के रिश्ता में जो अज़वाज में जो बन रहे हैं वो लोग, और ख़ासकर जो शादीशुदा अफराद हैं,
इनकी ज़िंदगी में एक राइट पाथ मिलेगा, बावजूद इसके कि इनका स्टार इनके 12th हाउस में चला जाएगा। लेकिन जिन जिन नज़रात से वो अपने स्टार को देखता है, अपने दूसरे ज़ोडिक को देखता है, जहाँ पे उसकी एस्पेक्ट्स नज़र आते हैं, उनको भी वो फ़ायदा पहुँचाएगा। सेहत के मामला में इनके जॉइंट्स, इनकी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, इनके एंकल्स, इन चीज़ों में दर्द और पेन रहेगी। और वो मैंने जैसे आपको सदक़ात, रेमेडीज़, स्टोन्स बता दिए हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को करने चाहिए। जून का पीरियड इनके लिए इसलिए भी अच्छा है, 13 जून से 13 जुलाई का, क्योंकि इनका सन जो है वो इनका 4th हाउस में आ जाएगा और इनके अपने स्टार के साथ इनके ट्रायंगल बन जाएगी। इनको इस दौर में जाके जो लोग प्रॉपर्टी के बारे में, या जो लोग अपनी सेल परचेज, घर की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत कामयाब होगा, यानी कि ये टाइम जो मैंने आपको बताया। और जो मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम जो जॉब से रिलेटेड हैं, उनका अपना स्टार बेशक जो 10th हाउस उनका बनता है सेजिटेरियस, वो भी उनको ये सपोर्ट करेगा और इनको नए नए परसूट्स, नई नई काम के बारे में खुशखबरियाँ और इनको खुशियाँ मिलनी है। और वो टाइम है इनका क्वार्टर, मतलब मिड के बाद इनका जो ईयर है, सितंबर से दिसंबर तक का टाइम जो है, ये इनके लिए इससे रिगार्डिंग इनको कामयाबियाँ मिलनी है। एम नाम, एफ से नाम शुरू होने वाले अल्फ़ाबेट और एस से नामों से इनको खातिरखा कामयाबियाँ मिलेंगी। और कोशिश करें कि ये जे और बी नाम से थोड़ा सा अवॉइड करें, वो थोड़ा सा इनके लिए इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। वीनस इनका जो है वो इनके असेंडेंट में आ रहा है और वो आएगा अप्रैल में। उसमें इनके अपने पार्टनरशिप, शराकतदारी और शादी ब्याह के मामलात में और कुछ दूर दराज के इलाकों से इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। दूर दराज का मतलब ये है कि फॉरेन अफेयर्स भी हो सकते हैं, और बाहर रहने वाले जो इनके रिलेटिव्स हैं, जो ये जुमला इनके काम हैं, ये भी इनके लिए बेहतर होगा। बहुत श्योर साइन है कि पाइसेस जो हैं, इनके लिए खुशखबरी है कि ये सेक्रेट प्लेसेस पे भी हज उम्रा की इनको भी सहूलत या इनको एक खुशखबरी मिल सकती है इस साल, और इस साल ये अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। बाकी रहा इनका फॉरेन टूर्स या बाहर से जो ट्रेवल्स हैं, वो इनके मीडियम रहेंगे, औसत दर्जा का, और रिश्तेदारी में ये पेश रहेंगे। बस अपने सेहत से मुताबिक ये 7 अप्रैल से 14 सितंबर तक अपनी प्रिकॉशनरी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो आप ज़रूर करें। इनके जो साथी स्टार्स होंगे, जो ज़ोडिक साइन हैं, एरीज, लियो और स्कॉर्पियो, इनके लिए इन डेट्स के मुताबिक जो मैं बताती हूँ 15 से 15 हर मंथ की, तो ये इनके साथ दोस्ती और बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे। बस इनको थोड़ी सी इरिटेशन जो होगी वो थोड़ी सी इनको कैंसेरियन से और वर्गो से, बुर्ज सुंबला और बुर्ज सरतान, वो ज़रा इनसे खार खाएंगे इस साल, और थोड़ा सा इनके इससे बहस मुबहसा हो सकती है। बाकी इनसे साल भी बहुत अच्छा है। ख़ासकर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको 3 से 4 महीनों की जो प्रेडिक्शंस हैं, आने वाले हालात हैं, वो मैं आपको बताती रहा करूँ। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक मैं कोशिश करती हूँ कि चूँकि इसका टाइम अभी 13 अप्रैल से 14 अप्रैल से 13-14 अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन मैंने इसलिए भी इनको बता दिया कि बाज़ लोग इसको 22 फरवरी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आप तस्दीक कर लीजिए, ये 14 मार्च से 14 अप्रैल के दरमियान जो हैं, वो पैदा होने वाले जो अफराद हैं, उनका सन साइन पाइसेस में होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ आसानी और कुछ इसकी वजाहत
मतलब समझ आज आ गई होगी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे अगली अगली एक मेरा ख्याल है वर्गो कारेंस भी मेरे जो हैं क्लाइंट्स वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि हमें वर्गो या सुबला के बारे में नहीं बताते। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दे एक नए ज़ोडिक और एक नए ज़चा के ऊपर डिस्कस करने के लिए। अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।